बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज पंजाब असम्बली को टूटे हुए पूरा एक महीना गुजर गया है। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के बाद कोई भी असम्बली जो क़ब्ल अज़ वक्त तहलील की जाएगी, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। और अगर इन 90 रोज़ में से ये 30 रोज़ निकाल दिए जाएँ तो बाकी 60 रोज़ बचते हैं। लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान जो मुलाकात हुई, जो मुशावरत हुई, वो बेनतीजा रही। और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक फ़ौरी तौर पर जो हुक्म दिया गया था कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए गवर्नर की मुशावरत से, वो हुक्म जो है अभी तक आप ये कह सकते हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि गवर्नर पंजाब का ये कहना है कि वो अपने किरदार और अपनी मुशावरत के हवाले से अदालत के फ़ैसले की तशरीह चाहते हैं। आज उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि अदालत के फ़ैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ताख़ीर की मुशावरत के लिए और आज भी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। तो उनका ये कहना है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की इस पर गिरफ़्तारी बनती है। ये भी एक इंतहा पसंदाना रवैया है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के बयान तो उनको पहले भी मुश्किल में डाल चुके हुए हैं। ये भी एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान है कि अगर तारीख नहीं आई तो उसके ऊपर अभी से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ़्तारी की बात करना क़ब्ल अज़ वक्त है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि उन्होंने तारीख नहीं देनी इलेक्शन के हवाले से। दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना ये कहती है कि उसने फ़ंड्स नहीं देने, क्योंकि उसके पास फ़ंड्स ही मौजूद नहीं है। ये एक इजाफ़ी बोझ है और इस वक्त मुल्क एक इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, लिहाजा वो इसमें फ़ंड्स फ़राहम नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए इजाफ़ी फ़ंड्स जो इलेक्शन कमीशन अरबों रुपए मांग रहा है वो नहीं दे सकते। पाक फ़ौज कहती है कि वो सिक्योरिटी के दूसरे चैलेंजेस को निपटने में मसरूफ़ है और इस वक्त मरदमशुमारी के लिए भी फ़ौजी जवान चाहिए होंगे, जो कि 1 मार्च से शुरू हो रही है। और इस दौरान अगर आप इंतखाबात की बात करते हैं तो अप्रैल तक तो मरदमशुमारी ही जारी रहेगी, तो वो सिक्योरिटी भी फ़राहम नहीं कर सकते। हमारी जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला आया कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख़ दी जाए। लेकिन उसी लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा और कहा कि पंजाब में पौने 13 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं और अगर हम आरोज़ देते हैं, और आरोज़ रिटर्निंग अफसरान जो है वो शख्सियात हैं जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं और वो तजर्बेकार अदलिया से ही तजर्बेकार लोग आ सकते हैं। नए बंदों के ऊपर आप ये ज़िम्मेदारी, उनके ऑफिस के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते। लेकिन पंजाब में अदलिया ने माजरत कर ली कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन ना करवाने के हवाले से और इलेक्शन को डिले करने के हवाले से इस वक्त तमाम कुव्वतें जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। मैं आवाम की तरफ जा रहा हूँ, आवाम से बात करता हूँ, तो मुझे ताजर ये कहते हैं कि इस वक्त मईशत का जो हाल है, पहले इकॉनमी की तरफ तवज्जो दें। आवाम कहते हैं पहले महंगाई की तरफ तवज्जो दें, आप इलेक्शन की तरफ तवज्जो ना दें। अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा हो गए। एक सवाल ये है कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो इसका नतीजा क्या निकलेगा 90 रोज़ की मुद्दत में। एक जवाब ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि एक तशरीह ये है कि कोई भी आइन के तहत कोई भी ऐसा अमल जिसको मुकर्ररा मुद्दत में होना है और अगर वो नहीं होता तो उसके बाद वो गैर आइनी करार नहीं पाता, वो उसके बाद भी हो सकता है। इसके लिए मिसाल दी जाती है कि जैसे मरदमशुमारी आपने हर 10 बरस के बाद करवानी है, आप नहीं करवाते तो आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ गैर आइनी हो गया और आइन सबूताज हो गया और आइन से बगावत हो गई। या आपने उर्दू को नाफिज करना था, या आपने वसाइल की आइन के मुताबिक तकसीम करनी थी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आइन के मुताबिक नहीं भी हो रही, लेकिन अगर मामला चलते जा रहे हैं, उसके जवाज़ मौजूद हैं, तो ये अपनी जगह पर दुरुस्त है। हो सकता है ताख़ीर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये राय है कि अगर आप 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाते तो आइन के 3 वाज़ेह आर्टिकल मौजूद हैं, आप आइन को सबूताज कर रहे हैं, आप आइन से बगावत कर रहे हैं। और गवर्नर पंजाब हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो आइन पर अमल ना कर कर, जानते बूझते अमल ना करके दरअसल वो बगावत कर रहे हैं और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये बातें की जा रही हैं। एक बात और की जा रही है
वो ये है कि जब आप कहते हैं कि किसी भी आइनी मुद्दत पर अमल होना ज़रूरी है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सबसे बड़ी भोंपू बनी हुई है, आइन के सबसे बड़े मुहाफिज बने हुए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आइन की सरबलंदी की एक बहुत बड़ी तहरीक भी इसके बाद शुरू करने वाले हैं, कोई सेमिनार करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे आइन की सरबलंदी के लिए। तो सवाल ये है कि यही आइन जब ये कहता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को एक मुकर्ररा मुद्दत में ऐवान में पेश करके उस पर राय शुमारी करवा ली जाए, तो उस वक़्त क्यों नहीं करवाई आपने? उस वक़्त क्या ये आइन नहीं था? उस वक़्त ये 10वीं की किताब थी या 5वीं की किताब थी उर्दू की, जिसे आप फाड़ कर फेंक देते थे? या चौधरी परवेज़ इलाही जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसको रोका गया और उस पर अमल नहीं किया गया, तो उस वक़्त क्या मुद्दत नहीं थी? तो ये सारी बहस अपनी जगह पर है और एक राय ये दी जा रही है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं वो एक साथ होने चाहिए। ये सारे सवाल हम रखेंगे मुतल्लिका माहिरीन के आगे। मैं इस वक्त मशकूर हूँ चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त पार्टी है, फरीक है, और मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र जो है इस वक्त आइन के हवाले से क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। जाहिद मलिक साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के, कानूनी चीज़ों को बेहतर तौर पर समझते हैं, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद मलिक साहब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। अभी थोड़ी देर में तहरीक इंसाफ से भी और दूसरे नुक्ता नज़र के लोग भी ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ है। जाहिद मलिक साहब, पंजाब असम्बली में टूटे हुए 1 महीना गुजर गया है, इलेक्शन गायब हैं और 90 रोज़ में करवाने का कोई मुझे यहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप जानबूझ के, आपकी पार्टी, आपके गवर्नर, आपके लोग, आइनी माहिरीन, आप लोग जानबूझ के आइन को सबूताज करने की तरफ जा रहे हैं, बगावत करने की तरफ जा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगवाने की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया नजम साहब। बगावत का तो इल्ज़ाम बड़ा दिलचस्प है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में तमाम सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा बागी ही बने, क्योंकि आइन के बागी, आइन के नहीं, आप आइन के बागी बन रहे हैं। मैं उस सिस्टम का बागी कह रहा हूँ सर अभी जालिम ना बने, वकील बने आप। जिसमें आपने इतनी लंबी चार्जशीट दी है तो क्या हमें कुछ अर्ज करने दीजिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन से भागने का, जी, मुस्लिम लीग नून ना पहले कभी इलेक्शन से फरार चाहती थी, ना अब चाहती है, ना आइंदा। इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, हर जमात ने उसमें हिस्सा लेना है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सीटें जीतने के बाद कहें हम इस्तीफ़ा देने के लिए सीटें जीते हैं। एक संजीदगी से जीते तो सही ना सर पहले। सर इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे। हमें जिस तरह इस मुल्क में इलेक्शन हरवाया गया है, जो RTS बिठा के जो सिस्टम लाया गया है, इलेक्शन होगा तो आप जीतेंगे ना सर। इलेक्शन होगा। अब एक रियलिटी को सामने रखिए, वो ये कि क्या इन सर्कमस्टांसिस में पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाना मसाइल का हल है? क्या फिजिबल है कि इलेक्शन कराए जा सकें? आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया है पहला काम मर्दमशुमारी। क्या आप ये नहीं समझते कि पिछली मर्दमशुमारी में पंजाब से 5 सीटें कम कर दी? लाहौर जो कि पंजाब की इकनॉमिक हब है, जहाँ पे दूसरे शहरों से लोग आते हैं, यहाँ सेटल होते हैं, आपने मर्दमशुमारी में उसकी आबादी कम कर दी। कराची जो इकनॉमिक हब है पूरे पाकिस्तान की, उसकी आबादी कम कर दी। ये सारी मर्दमशुमारी जो पिछली हुई, कराची पे तो फिर कोई बोला जाहिद मलिक साहब, कराची पे MQM बोली, कराची पे पीपल्स पार्टी बोलती है, कराची लवारिस नहीं है। लाहौर तो आपका, लाहौर ने तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लीडर बना के यतीम हो गया है। यहाँ पर तो लाहौर की कोई बात करने वाला नहीं है, पंजाब की बात करने वाला कोई नहीं है इस वक्त। चलिए, मैं एक सियासी कारकुन और एक मुस्लिम लीग का वर्कर होने के नाते मैं आज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि मर्दमशुमारी में पंजाब के साथ सख्त ज़्यादती हुई, 5 नशिस्तें कम की गई, और ख़ुसूसी तौर पर उन शहरों में जहाँ आबादी का इज़्दिहाम है, सिर्फ इसलिए कि सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होता है, सीटें हम जीते। अब आ जाइए एक अजाफी बोझ की तरफ। ये इलेक्शन हो जाएंगे, इसके 4 महीने के बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन भी होने। सही। इन दोनों इलेक्शन पे, और कौमी असम्बली का इलेक्शन पूरे मुल्क में होना है। सही। क्या ये मुल्क जो इस वक्त इतनी बुरी इक्तसादी सूरत हाल में है, क्या ये अफोर्ड करता है कि हम ये पैसे सूबाई असम्बली के इलेक्शन में खर्च कर दिए जाएं?
ये एक बड़ी साइब बात है। इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो जो कॉफ़ी के मग, चाय का कप दिखाते थे कि हमारे बच्चे हैं, आज क्यों उस चीज़ पर आ गए हैं कि वो बच्चे यहाँ आकर सेटल हुए और दोबारा से फिर वही बम ब्लास्ट, वही तकरीब कारियाँ शुरू हो गई हैं। इस वक्त आपके सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस उनकी तरफ लगे हुए हैं। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था, आपको याद होगा, कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएं कल सुबह। ये रात के वक्त किया गया था, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ? मैं समझता हूँ अदालतों को भी थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट किए ही ना जा सकते हों उनको आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब मैं बड़ी अदब से गुजारिश करूँगा, आर्टिकल 254 आपने अभी उसका हवाला दिया कि अगर आइन के मुताबिक कोई काम किसी मखसूस वक्त में अदा करना है और वो उस मखसूस वक्त में पूरा नहीं किया जाता तो सिर्फ इस वजह से वो इनवैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक आपको रास्ता देता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप उसकी मियाद बढ़ा सकते हैं। वही काम जो आपने 90 डेज़ में कराना है वो काम आप 300 डेज़ में, 250 डेज़ में, 200 डेज़ में भी करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 254 जी 254 आपको ये रास्ता देता है कि आप जो काम आईनी मुद्दत में नहीं कर रहे वो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आपने यही फरमाया था और मैंने एग्जैक्ट आर्टिकल कहता है कि जो काम मुकर्रर मुद्दत में ना हो सके और उसके बाद में होना भी उसका आईनी है, दुरुस्त है। लेकिन ये उस मुद्दत के बाद की बात करता है। उससे पहले अगर आप उस मुद्दत पर अमल नहीं करते तो आप आइन को सबूताज कर रहे हैं। आइन के 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, और अगर आपकी हुकूमत ये कहती है कि हमने नहीं करवाने तो आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान सब कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप, मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूंगा, 254 की लैंग्वेज देख लीजिए। वो शुरू ही यहाँ से होता है कि आइन ने जो काम एक मुकर्रर मुद्दत में करने को कहा है, अगर किसी वजह से वो काम उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं होता तो वो इस वजह से किस वजह से वजह भी तो बताएं ना। वजह मैंने आपके सामने बयान की। कौन सी वजह? पैसे ना होना, मर्दमशुमारी पहली वजह, ठीक है, मर्दमशुमारी है जी। दूसरी वजह पैसे ना होना, तीसरी दहशतगर्दी है, ठीक है। ये इन चीजों को सामने रख के ही कोई फैसला किया। मुझे बात बताइए। चौथी बात मैं आपको एक और अर्ज करूं जी, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं, जो आरओ है उस पर एतराज आना है, फिर आरओ के लिए कुछ थोड़ी सी लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। मैं भी ये भी समझता पाकिस्तान में बेहतर आरओ, इसमें कोई शक नहीं कि जुडिशल ऑफिसर ही हो सकते हैं। सही। खुद हाई कोर्ट ये कहती है हमारे पास इतनी नफरी नहीं है, हमारे पास बैकलॉग है इतना केसों का कि हम अपने जजेस को पेयर नहीं कर सकते कि वो ये काम करें। आरओ कहाँ से आएंगे? उसके लिए आपको दूसरे महकमों से लोग लेने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जिनका कानून से ताल्लुक नहीं है, जाहिर है उनको ज़्यादा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। सही। और अगर वही जुडिशल ऑफिसर हो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम। सही। जाहिद मलिक साहब पूरा मुकदमा यहाँ पर बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यह कि आर्टिकल 254 के तहत वो कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम जो मुकर्रर मुद्दत में ना हो सके उसको बाद में आगे ले जा सकते हैं। वो कहते हैं कि मर्दमशुमारी भी एक आइनी ज़रूरत है, उसको भी पूरा करना है। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास इस वक्त सूरत हाल है कि दहशत गर्दी भी एक मरतबा फिर यहाँ पर शुरू हो चुकी हुई है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अदालतें ऐसे फैसले दें जो इसको वो इम्प्लीमेंट करवा सके, और अगर हमारे पास आरओज़ ही नहीं होंगे तो हम इंतखाबात कैसे करवाएंगे। ये अहम सवाल हैं, वैलिड सवाल हैं, इनका जवाब लेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे राना मुदस्सिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, असम्बली टूटे हुए 1 महीना हो गया। आज भी गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त की जो मुलाकात हुई उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी फैसला नहीं हो सका कि इंतखाबात कब करवाए जाएंगे, बल्कि गवर्नर साहब का ये कहना है कि मैं अपने किरदार पर
अपनी मुशावरत के हवाले से तशरीह चाहूँगा। मेरे साथ यहाँ पर जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के, और आप ये कहते हैं कि आर्टिकल 254 के तहत कोई भी आइनी अमल अगर अपनी मुद्दत में नहीं होता तो उसको आगे भी अगर चला जाए तो वो गैर आइनी नहीं हो जाता। वो ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी अपनी जगह पर ज़रूरी है, और मरदमशुमारी के साथ साथ जब वजारत ख़जाना ये कह रही है कि हम पैसे नहीं दे सकते, जब फ़ौज ये कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और जब अदलिया हाई कोर्ट खुद ये कह रही है कि हम आरओज़ नहीं दे सकते, तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? अदालतों को ऐसे फैसले देने चाहिए जो इम्प्लीमेंट भी हो सके। ये मौक़िफ़ है इनका। बहुत ही मशकूर हूँ। राना मुदस्सर साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फॉर्म से है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सफदर शाहीन साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। सफदर शाहीन साहब, आप ही से मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो ताख़ीर की जा रही है ये सरीहन आइन से बगावत है और आर्टिकल 6 को प्रवोक करती है, और अगर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नीयत के साथ नहीं करवाते तो ये सीधा सीधा आइन के खिलाफ वर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम टॉपिक है नजम अली, आपने जो चुना है, और बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि इस केस में वकील भी हूँ, पीटीआई की तरफ से हम कोर्ट में पेश होते रहे। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। हमारा आइन जो हम रूटीन में कहते हैं ये हो गया वो हो गया, हमारा आइन एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन बदकिस्मती से 1972 से आज तक उस पर अमल ही नहीं प्रॉपर हो सका, और आज भी यही हो रहा है। और जो आपका सवाल है बिल्कुल शॉर्ट सा जवाब है कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाते, 224 बिल्कुल अबेंडेंटली क्लियर है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, कोई चीज़ रुकावट नहीं है कि आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती। आइन खुद कहता है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के अगर कोई ऐसा अमल किया जाता है जिससे आइन एब्रोगेट हो, सेब्रोगेट हो। रीज़न मौजूद है, रीज़न मरदमशुमारी की मौजूद है, दहशतगर्दी की मौजूद है, पैसे नहीं है हमारे पास, बहुत सारी रीज़न तो बहुत सारी मौजूद है। नहीं सर, वो कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है। वो सफिशिएंट रीज़न वो होती पैसे है, नहीं है सर, पैसों के बगैर मैं बताता हूँ। इतनी बड़ी जो आर्मी रखी हुई है इन्होंने एडवाइजर्स की, वो ठीक है। अभी जो इन्होंने IMF की डिमांड्स थी वो आपने पढ़ी होंगी, अगर वो पढ़ के आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है ना स्टेट को लूटा जा रहा है, तो वो 1 महीने के लिए सब लोग अय्याशियां बंद कर दें, इलेक्शन हो लाहौर जाएंगे। हाई कोर्ट अगर आरओज़ ही नहीं दे तो इलेक्शन तो फिर भी नहीं होने सर। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स ही नहीं मिलेंगे आपको तो इलेक्शन कैसे होंगे? सर, जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे तो नहीं आरओ दिए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन सर तजर्बेकार बंदा तो तजर्बेकार होता है ना। नहीं, मेरी बात का जवाब ब्यूरोक्रेसी में से लेकर आप करें, जो हमारे जजों के दफातर हैं, सेशन जजेस हैं, सारा कुछ है सर, वो जो रोल प्ले कर सकते हैं जिस तरह वो इलेक्शन करवाते हैं, तजर्बेकार है, अगर वो नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पर मसला है, मरदमशुमारी अपनी जगह पर नहीं सर, कोई मरदमशुमारी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई मसला नहीं है, आईनी मसले हैं सारे, और हर मसले का हल मौजूद है। जो आरओज अगर जुडिशरी नहीं दे रही तो दूसरे आरओज मौजूद हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मुद्दत के अंदर तकमील नहीं होती किसी भी काम की आईनी मुद्दत के अंदर, तो वो आइन से बगावत है जी। वो सर्टनली आइन को एब्रोगेट या सेब्रोगेट किया जा रहा है, और उसके आइन के अंदर सजाएं लिखी हुई हैं, और उनमें एक सज़ा ये है जो आप बता रहे हैं बगावत है, एक सज़ा वो है एक्सट्रीम सज़ा है, इससे छोटी सज़ा भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि ये नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मेरी राय इस पे बिल्कुल क्लियर है बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, कि आप ये नहीं हो सकता कि 4 आर्टिकल उठा रहे कि हम इस पे अमल करें, इस पे नहीं करें। केयर टेकर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। आइन के अंदर लिखा हुआ 224 में कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद ही सिर्फ एक है कि आई इलेक्शन करवा के चला जाए। आप ये ना करें कि एक चौकीदार को बैठा दे और घर वाला बाहर गया तो चौकीदार जो है ना घर की रखवाली करने की बजाय तो केयर टेकर ने नहीं देनी ना सर, तारीख तो नहीं देनी केयर टेकर ने, किसने देनी है वो? नहीं सर, केयर टेकर ने और गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने, इन तीनों ने मिल के जो है। अच्छा, आप मुद्दत की बात कर रहे हैं, सही है। और इस मुद्दत के अंदर उन्होंने करवाने हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये बगावत होगी। मैं सर्टेनली राना मुदस्सिर साहब, आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम पार्टी का मौक़िफ़ सामने रख सकें। इसमें बड़ी एक बुनियादी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये समझा और किया कि जो आइन और कानून है मुल्क का, हम उसके पाबंद हैं, और हमेशा आइन और कानून अच्छा, वो इतना समझा और किया नहीं है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे सामने पड़ा हुआ है,
जितना समझा और किया है वो सारा वो पता है, वो जो सूरी साहब ने जो किया था या जो कुछ करते रहे, देखें वो अलग बात है। वो चले, आपकी एक अपनी, छोड़ दें अब आप आ जाए इस पे आ जाए। आपने जो सवाल किया उस पर कमेंट में कर लूँ। उस पर ये है कि हमने जैसे ही असम्बली डिज़ोल्व हुई, जो कि असम्बली डिज़ोल्व करने का जी हक 14 था, जनवरी को हो उसके गई, मुताबिक महीना हो आज गई। पूरा हो गया उसको। आज महीना गुजर गया, तो हमने उसके लिए भी एहतजाज भी किए। इलेक्शन करवाने के लिए आवाम भी बाहर आई, आवाम सारी सड़कों पे है, और इलेक्शन करवाने के लिए रोज़ाना आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो शहरी है, वो कह रहा है कि इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है, हमने अदालत का रास्ता इख्तियार किया और हमने दरवाज़ा नॉक किया अदालत का। तो अदालत ने नोटिस किया, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, मुतलका लोग थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद था। फैसला आ गया और इसके हाई साथ कोर्ट साथ का, सही है। इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मेरे ब्रदर जो हैं वो कहते हैं डिस्कस कर रहे तशरीह थे, मांगेंगे हम मैं इस पे। गुजारिश, देखें वो उनका अपना फैसला है। इसमें बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह मलिक साहब ने भी कहा और पीरजादा साहब ने भी कहा कि इन सारी बातों पे सुना गया। दहशतगर्दी का एलिमेंट, इसमें मईशत का एलिमेंट, इसमें प्रोविजन ऑफ आरओज़ का और वगैरह वगैरह, इन सारों को देखते हुए अदालत ने फिर फैसला किया कि ये आइन है और आइन में रास्ता नहीं दिया गया मज़ीद, तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना लाजिम है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप बर वक्त इलेक्शन करवाइए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद है। तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स, कोई भी इदारा या कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी या उनका नुमाइंदा आके ऐसा कहता है कि हम उसको अमल दरामद नहीं करते, या कल को ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, जैसा कि आपके सामने आके कहा गया कि आज आरओज़ अवेलेबल नहीं है। देखिए, आज आपके सामने मुल्क में 70% हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी, जो नेशनल असम्बली पे इलेक्शंस हैं। तो क्या उस वक्त अगर देखा जाए तो वहाँ पे जितने आप आरओज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने आपने आरओ साहब कह रहे हैं कि आ सकते हैं, वो सारी मशीनरी साहब भी कह रहे हैं कि जनाब अगर यहाँ से नहीं आ रहे तो वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ पे सारी मशीनरी मौजूद है, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस हो वक्त रहे हैं। अवाम, तो इसमें रन साहब आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि अवाम बाहर निकले हुए हैं, अवाम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन इसलिए करवाए जाएं क्योंकि पंजाब असम्बली टूट गई है, पंजाब असम्बली तोड़ दी गई है। सर क्यों तोड़ दी है? देखिए, बात यह है कि जब आपने देखा कि ये जितने भी आवाम का फ्रेश मैंडेट, देखे जब मुल्क के अंदर हालात, मैंडेट अक्टूबर में आना ही है ना सर, नहीं आना ही था ना। देखिए, अक्टूबर तक रियासत नहीं चल सकती, ये कोई चल रही है सर, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में देखें जो हालात है, आपकी मईशत रोजाना ऐसे नीचे जा रही है, तो पंजाब असम्बली के इलेक्शन से ऊपर चली जाएगी सर। देखें, ये सारी चीजें होती हैं जो आवाम का एतमाद होता है ना। देखिए, गवर्नमेंट पे आवाम का एतमाद है, वफाक में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई। मुदस्सिर साहब, आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या पंजाब असम्बली नहीं चल पा रही थी, क्या पंजाब की हुकूमत नहीं चल पा रही थी? आपने जो इतना बड़ा बोझ इलेक्शन का कौम के ऊपर डाल दिया, सर इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? हम 1-1 लाख रुपया खर्च करते हुए पूछते हैं कि भाई इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? आपने असम्बली तोड़ कर जो इलेक्शन का बोझ डाल दिया, खर्च का बोझ डाल दिया, सर उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी? आपकी हुकूमत चल रही थी, आपकी असम्बली चल रही थी, कानून साजी कर रही थी। देखिए, इसमें 2 से 3 बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उस पर बात करने देंगे, और उसमें बात बड़ी अहम और बड़ी सीधी सी है। बात यह है कि जब मुल्क के अंदर ऐसे हालात बन गए कि एक चलती हुई गवर्नमेंट को चलता किया, और एक तरीके से किया गया जिसका बैकग्राउंड बार बार आपके सामने आता है, रोज़ाना आप उस पर टॉक शोज करते हैं, और उस पर बड़ी क्लियर स्टांस हमारी पार्टी का आ चुका है, बड़ा क्लियर स्टांस आ चुका है, और उस पर बड़ी सारी नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो आजकल ज़ेर बहस है। तो जब ऐसी सूरत आ जाती है तो सियासी जमात ने एक फ़ैसला किया कि हम इस पर एहतजाज करेंगे। उस पर एहतजाज किया गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन उस गवर्नमेंट के चेंज होने पे, देखिए फेडरेशन के साथ ये गवर्नमेंट है, ये मुल्क चलता है फेडरेशन के साथ, सूबे के साथ नहीं चलता। लेकिन फेडरेशन में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसने मुल्क के सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत नीचे चली गई, और अवाम का एतमाद रियासत के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। पंजाब असम्बली टूटने से ठीक हो गया सारा। पंजाब असम्बली इसलिए तोड़ी गई कि 2 सूबों की असम्बली, मेजॉरिटी जो इस वक्त मुल्क के 70% एरियाज हैं, उसकी असम्बली, उनकी दोनों सूबों की असम्बली तोड़ दी गई। इसलिए तोड़ दी गई कि ये लोग इलेक्शन चाहते हैं, उसके नुमाइंदे, और पब्लिक प्रेशर था आपके सामने, और आज भी प्रेशर है कि सर लोग महंगाई से तंग हैं, लोग कह रहे हैं इकोनॉमी को ठीक करें, महंगाई, लोग इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो अवामी कहते हैं कि भाई जब अवामी नुमाइंदों की जब गवर्नमेंट आएगी, आप ये कह रहे हैं कि तो ये महंगाई ठीक होगी, क्योंकि वो एक पॉलिसी लेके आएंगे अवामी ख्वाहिशात पे। जाहिद मलिक साहब बगावत की तरफ जा रहे हैं, आप बगावत की तरफ जा रहे हैं, पीरजादा साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया। सर मैं एक अर्ज करता हूँ, हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करने का हक रखता है, सारे साहिबुल राय हैं। सही। एक
तब्दीली बाहर हाल नज़र आई है वो ये कि कई जगह अदालतें भी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना शुरू हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, इंटरप्रिटेशन कुछ, एक नई रीराइटिंग हो गई। ये आर्टिकल 254 ये शायद आज के फैसले की बात कर रहे होंगे। प्लीज़ सर प्लीज। ठीक है, आपने जितने फरमूदात 254 की बात कर रहे हैं। जुमले पे मैं बात कर सकता था लेकिन मैंने नहीं मैं डिस्टर्ब। वही कह रहा हूँ ना, ये आज के फैसले की शायद बात कर नहीं, रहे हैं। मैं आप मुझे अच्छा। बात करने दे जो मैंने करनी है। हाँ हाँ ठीक करिए, है, करिए, आपने सर। जो तोता मैना की कहानी सुनानी थी सुना ली। ये 254 निकाल दें कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या करें इसका? कॉन्स्टिट्यूशन इससे ज्यादा क्लियर क्या हो कि वो ये कह रहा है कि जो आईनी मुद्दत किसी काम के लिए मुकर्रर की गई है, अगर उसमें वो काम नहीं होता तो सिर्फ इस वजह से वो इनवैलिडेट नहीं होगा। लेकिन हमने उस आर्टिकल को मानना ही नहीं। तो नहीं जी नहीं, आर्टिकल 6 से फांसी लगानी, तो भाई रोज़ आप पिटिशनें करते हैं, लगवा दें फांसी, ये शौक भी पूरा कर लें। लगवा दें फांसी, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। नहीं, हमें फांसी लगवाएं ना, लगवा दें ये फांसी। आर्टिकल 6 इमरान खान पे, प्रेसिडेंट अलवी पे, कासिम सूरी पे और फवाद पे नहीं लगता? जिस वक्त काजी फैज ईसा का रेफरेंस वापस हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि प्रेसिडेंट ने बदनीति से ये रेफरेंस फाइल किया? उसके बाद भी आर्टिकल 6 नहीं लगता। इस मुल्क में किस तरह आइन का मजाक उड़ाते हुए कासिम सूरी ने जो हरकतें की, सही। इमरान खान ने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर असेंबली तोड़ी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं, वो आर्टिकल 6 नहीं लगता। आप यहाँ सब पे लगा दें, सब पे लगा दें। देखिए, बाकी सारी बातें सिर्फ इनसे पूछिए, इलेक्शन क्यों नहीं चाहते हैं, अवाम में क्यों नहीं जाना चाहते? पहले सिर्फ बता इतनी चुका ना, बात। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं ना कि इस मुल्क को तबाह करके, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके, अब आप ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत आ गई तो इकोनॉमी खराब होगी। आप जिम्मेदार हैं इस तबाही के, आपको लाने वाले जिम्मेदार हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला। आपके लीडर तो ऐसा नहीं कहते। मैं कह रहा हूं ना, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं, आप अपनी बात का जिम्मा उठाएं। आपको लेकर आए एक सही, चलें इसमें सही, मैं मुझे ब्रेक पर जाना है, जिसका नतीजा ये निकला। चलें पाकिस्तान पॉलिटिकल डिबेट पर भी आएंगे। लेकिन सर एक बड़ी अहम बात, मैं एक बड़ा शॉर्ट कमेंट ये करना चाहता हूं कि इन सारी बातों में से एक भी आंसर वो नहीं आया कि ये सियासी जमात अवाम के पास क्यों नहीं इलेक्शन कराने जाना चाहती, इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही, अवाम का एतमाद नहीं है, सारी अवाम सड़कों पर, और रोजाना जो बोझ आज सिर्फ जो टैरिफ बढ़ाया गया है गैस पे, उससे 310 अरब रुपया अवाम पे आज बोझ डाला ये गया। आपके टेलीविजन पर ही कहीं नजर आता होगा कि अवाम सड़कों पर, वो आपकी गवर्नमेंट, पता नहीं आपकी गवर्नमेंट ने आज नोटिफिकेशन किया है। आप वैसे भी माहिर है सोशल मीडिया पर, आप फोटोशॉप के आप दिखा देंगे कि बैरूत का मंजर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से आज के डॉन अखबार पे पहले पेज पे छपा हुआ है, प्लीज पढ़िए उस अखबार को। राना साहब वो नहीं, वो तो सर और किसी भी डिबेट में चले जाएंगे ना। अगर आप गैस की कीमतें बढ़ाने की डिबेट में जाएंगे, फिर वो निकाल के ले आएंगे जी IMF का मुआहदा, वो उस तरफ चले जाएंगे सारा का सारा, दस्तखत खान साहब करके चलेंगे। देखिए IMF को तो पहले साग डार साहब ने आते ही सबसे पहले कहा था कि IMF के पास मैं नहीं जाऊंगा, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो आपके बेहतरीन इल्म में है कि वो अल्फाज क्या थे। लेकिन आज IMF के पास जाने के, और जिस तरह की शराइत मानने जा रहे हैं वो देखिए। आर्टिकल 254 उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए अगर उस पर इंप्लीमेंट नहीं करना तो? नहीं सर, कतई नहीं निकाला जाए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस आर्टिकल में कहाँ ये लिखा है कि ये काम जो है केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का मैं आपको फिर एक चीज़ थोड़ी सी वाजे कर दूँ, बहसीत आइन और कानून के तालिब इल्म के, कि वो जो कहा जा रहा है उस आर्टिकल का वो गवर्नमेंट ने करने हैं। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। ये पॉलिसीज़ नहीं बना सकती, ये एलोकेशंस नहीं कर सकती, ये बजट नहीं दे सकती। आप क्या काम कर रहे हैं? आप एक डिसेबल आदमी को कह रहे हैं कि ये एबल आदमी है। नहीं बाबा, नहीं, नॉट एट ऑल। इसके तो हाथ कटे हुए हैं। आप 2013 SCMR को पढ़ लें, ख्वाजा आसफ केस, आप पामरा केस पढ़ लें, 2017 में पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई। इसमें बड़ी अहम डिबेट है, इसमें बड़ा अहम सवाल है। सर साहब मैंने आपसे बड़ा अहम सवाल करना है, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पंजाब असम्बली टूटे हुए 1 महीना गुजर गया, इलेक्शन अभी तक गायब हैं और नज़र भी नहीं आ रहे, मुझे तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। वो मशकूर हूँ, यहाँ पर जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं, सफदर शाहीन साहब मौजूद हैं, राना मुदस्सर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है
बड़े अहम सवाल हैं। पहला सवाल तो आपसे सिर्फ ये जी है सर। कि फिर आपकी तरफ से इलेक्शन का जवाब समझे हम। नहीं सर, मैंने ये इलेक्शन वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, राना मुदस्सर साहब ने कहा Obviously, इलेक्शन करवाना ही नहीं सर, चाहते। मैंने कभी ये बात नहीं की कि हम इलेक्शन से फरार चाहते हैं, और क्या? ये नहीं चाहते। मैं ये कहता हूँ इलेक्शन जमहूरी अमल है, आईनी तकाजा है, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। मैंने सिर्फ लेकिन डेट ये आगे आगे चले जाए सर तो मैंने सिर्फ ये अर्ज किया कि ये कानूनी पोजीशन है, ये ग्राउंड रियलिटी आपके सामने पेश कर दी कि क्या इन हालात में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है। मेरी अपनी मुमकिन ही राय नहीं। ये है कि फिलहाल इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन ही नहीं। 90 दिन में मुमकिन नहीं, सही। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो ये गैर आईनी नहीं है। कतन गैर आईनी नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी आप गुजारिश है। आप ये कह रहे हैं कि Otherwise- मर्दमशुमारी होने जी, वाली है, आप ये कह रहे हैं कि मर्दमशु- पैसे इस वक्त मौजूद पैसे नहीं है, मौजूद नहीं है, दहशतगर्दी है इस वक्त दहशतगर्दी, है, और आरओ सबसे बड़ी बात आरओ वो कह रहे हैं मिल जाएंगे, सफदर शाहीन साहब कह रहे हैं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। वो जैसे डस्के में मिले थे तो फिर वो बक्से ही उठा के और आरओ भी सारे चले गए थे ना, वो मिल जाते हैं। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा ठीक हूं। है। और ये दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के मैदान में हमेशा मौजूद है। हम ना हिम्मत पहले करें ना, मुशर्रफ के दौर में लड़ते रहे, सर अभी हम हिम्मत तो करें। हर दौर में इलेक्शन लड़ते हैं, रहे। अब भी लड़ेंगे, अब भी हम तैयार है। मैंने सिर्फ आपको एक ग्राउंड रियलिटी की चलें, तरफ ग्राउंड इशारा किया रियलिटी, ग्राउंड कि रियलिटी अगर सामने आ गई। अगर सही है। इलेक्शन मुमकिन ना हो 90 दिन में, कुछ दिन आगे चले जाए तो वो गैर आईनी गैर काम आईनी नहीं। गैर गैर राना आईनी मुदस्सर साहब, आप बिल्कुल कन्विंस हैं इसके ऊपर कि जनाब 90 रोज की मुद्दत जो है वो आईनी है, और जो भी आइन में मुद्दत दी हुई है उस पर अमल करना जरूरी है। अगर आप मुद्दत पे अमल नहीं करते तो इसके नतीजे में आप बगावत के मुर्तकिब हो जाते हैं, ये ठीक है? देखिए आपका जी, ये क्या मौक़िफ़ है? मैं अपना मौक़िफ़ देता हूँ जी। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो मलिक साहब ने बात की, मैं उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। इसलिए इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि आइन में अगर इस तरह गुंजाइश हो, हर चीज़ का एक वक्त दिया गया है, अगर इसको इसी तरह कहना है कि अगर वक्त से आगे भी चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वक्त लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है कि मुमकिन जल्द अज जल्द ये करवा दिया जाए, ठीक हो गया, यानी कि ये बगावत आ गया मुद्दत लिखने से। दूसरी मैं गुजारिश करता हूँ, मुद्दत लिखने से बगावत आ गया। जो मेरे भाई ये बात कर रहे हैं कि हमने गया। मर्दमशुमारी करानी है, हमने दहशतगर्दी ठीक करनी है, हमने मईशत ठीक करनी है, हमने ये सारी चीज़ें करनी है। इस वक्त जो हालात हैं, क्या मर्दमशुमारी मुफ्त हो जाएगी? उसके लिए अखराजात नहीं चाहिए क्या? उसके लिए ये मैं गुजारिश करता हूँ सर, मैं सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ आ जाए। क्या इस मर्दमशुमारी पर अखराजात नहीं होंगे? ज़रूर होंगे। क्या जो उस पे लोग हैं उसके लिए जो मशीनरी है वो इस्तेमाल नहीं होगी? होगी। क्या उसके लिए सिक्योरिटी इस्तेमाल नहीं होगी? होगी। वो कह रहे हैं उतने ही अखराजात इलेक्शन पे होते हैं, उतने ही अखराजात मर्दमशुमारी पे होते हैं। और ये बड़ी मेरा सवाल ये था, और मैं उस पे आ रहा हूँ कि मुद्दत जो है, मुद्दत से हट जाना जो है बगावत है। जहां पे आइन पे आप इनहराफ करते हैं उस पे अमल दरामद से, हाँ जी, तो ऑब्वियसली ये आर्टिकल इसीलिए है कि जो इनहराफ करता है, इनहराफ करता है। जब लेकिन इसमें एक अहम बात है, मैं गुजारिश, मेरा सवाल तो सुन लेना। जो 2007 में इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग नून ने भी पार्टिसिपेट किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। क्या आज से बुरे हालात थे? यकीनन इससे ज्यादा सर मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं ज्यादा बुरी मईशत सर बगावत होगी, मुद्दत से आगे निकले तो ये आर्टिकल 6 आ गया, बगावत हो गई। तो आपकी इस तशरीह के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, या चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, वो 14 दिन की मुद्दत लिखी हुई है उसके अंदर, उससे आगे निकले, ये भी बगावत में ही आते हैं। देखिए आप जो चीज बात कर रहे हैं ना, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए बात ये है कि ये 90 डेज लिखा हुआ है कि ये 90 डेज के अंदर आपने ये काम करना है। जी हाँ, 14 दिन में आपने तहरीक अदम एतमाद पे फैसला करना है 14 दिन में, तो वो नहीं हुआ, वो आगे सारी चीजें बाकी देखें, असेंबली में जितने फ्लोर पे हुए काम वो टाइम पे हुए, जो नहीं हुए। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी अपनी राय होगी। नहीं सर, राय नहीं है, ये सारे काम बिल्कुल बराबर हुए और जो काम नहीं हुए, आप देखिए मेरा मौक़िफ़, या तो मौक़िफ़ भी लीजिए ना सर, आपने एक बात की है उसमें मुझे मौक़िफ़, सर मौक़िफ़ वो दें, आप अखबार पढ़ लेना, फिर उसको उस दिन की अखबार पढ़ लेंगे, 14 दिन कब पेश हुई थी, 14 दिन कब हुए थे। अगर वो मुद्दत पूरी ना हुई हो, चले मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि हुए, अगर मुद्दत पूरी ना हुई हो तो वो बगावत में आते हैं। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि बगावत जो लफ्ज़ है ना, इसको आजकल इतना आम कर दिया हमारे लिए नहीं है। नहीं, वो अब पीटीए के लिए है ना, कि जो आज बात करता है ना कानून पे अमल दरामद की और इलेक्शन की, उस पे तो बगावत लगी हुई है रोजाना की बुनियाद। ठीक है, कोई ट्वीट करेगा तो उस पे भी बगावत है। अगर आप इजाजत दें 30 सेकंड। जी, मैं कौन होता हूं। और दिलचस्प इनकी बात से बात निकली कि अगर इलेक्शन को डिले किसी वजह से करना पड़े तो जो भी वो डिले करने का मूजब बनता है
उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना है। ये बड़ा आजकल इनका पंजाबी में कहते हैं एंट पखा नहीं, हुआ। ये इंटरप्रिटेशन अपनी कर तो रहे सर हैं, ये हमारा मौकफ नहीं बता आपने रहे, यही ये कहा अपनी ना। इंटरप्रिटेशन। नहीं, अच्छा चलो सुने। सर इसको कंक्लूड कीजिए। इनका एंट पखा हुआ अदालतों में जाने का। 2007 में जिन्होंने इलेक्शन डिले किया था ना, उस वक्त भी 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक सर है, उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ ठीक- मौजूद ठीक थे है ना, उस वक्त उनके- तो देखिए, परवेज ये मुशर्रफ बुनियादी तौर पे मौजूद थे। बताना चाह रहे हैं उनके कि खिलाफ हमारे और आर्टिकल उनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो- आप उसकी पैदावार ये है, सिविल गवर्नमेंट मौजूद है। आप आर्टिकल 6 का उनके खिलाफ नहीं, जाके पैदावार केस की करें। बात करेंगे तो वो तो सारी दुनिया जानती है। ऐसे ना करें, वो फंस जाएंगे। नहीं, हम नहीं फंसते। वो तो मैं आज भी एक तस्वीर देख चलो रहा था। आगे आगे आ जाए, आप- आगे आ जाए। वो- सफदर शाहीन साहब एक वो बड़ा मियां अहम साहब के सवाल हाथ है, में बॉल थी। अहम सवाल है बैठ इस वक्त भी मुझे जो हो नजर जाती आ है, रहा आपके हाथ में है बॉल कि थी, 90 रोज में आपके इंतखाबात हाथ में 60 परवेज 30 दिन तो मुशर्रफ गुजर गए, के आगे पुत्र 60 दिन रह गए। अभी उन्होंने जाना नजर सानी में। मुझे लगता है कि भाईजान ये काम लमक गया, लटक गया। इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है और मुकर्रर मुद्दत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बाद निगरान हुकूमतें, जिनको अब भी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वो लूली लंगड़ी हैं, उनके पास Yes, इख्तियारात नहीं है, यही हुकूमत आगे चलेगी? नहीं, ये हुकूमत आगे नहीं चल सकेगी। नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा होगा तो इस गवर्नमेंट को कोई उसका सेटअप चेंज करना पड़ेगा और उसकी 2-3 प्रोविजंस हैं। आल दो अगर कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी तो वो शायद सस्टेन नहीं कर सकेगा लाइक दैट ऑफ एमरजेंसी या कोई इस तरह का सेटअप। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी अगर कहें, जो पिछला सवाल आपने मुदस्सर साहब से किया था कि 14 दिन का लिखा हुआ है, वो 14 दिन का ही लिखा हुआ है और 14 दिन से बियॉन्ड कोई भी जाएगा तो वो भी आइन के साथ खिलवाड़ करने का मुर्तकब होगा। लेकिन उसकी काउंटिंग जो है ना, वो हर बंदे को नहीं पता। उसमें अगर 30 सेकंड दे, गुजारिश कर दूं, क्योंकि मैं उस केस में भी वकील था। सही। वो 14 दिन जब एक अजलास चल रहा है, जिस दिन जमा होगी उस दिन से नहीं काउंट होंगे। वो जिस दिन एजेंडे पे आएगी, वो 1 दिन में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ नहीं तो जाए, सर ये वो नहीं 6 महीने ना आए तो वो शुरू ही नहीं होंगे। मैं इसके बाद का ना करें ना सर, ऐसे ना करें जवाब सर, देने लगा। ऐसे ना करें ना सर। इसी बात का सफदर जवाब शाहीन देने साहब, लगा। पिज़्ज़ा साहब ना करें। नहीं, नहीं इसी करना बात आपने। का जवाब देने लगा। हाँ जी। इसी बात के जवाब ठीक है। देने लगा। अगर ना बोलते अब तक जवाब आ जाना था। फरमाइए। अगर अजलास नहीं चल रहा था तो अजलास फौल फौर बुलाया जाएगा और वो सिंगल आइटम एजेंडे पे होगी और वही होगी। वो 1 दिन 2 दिन हो जाए, मुझे कंप्लीट कर लेने एक स्पीकर, एक हुकूमत जो है अपना इजलास जो है मुसलसल 6 माह जारी रखती है, तो 6 माह तहरीक जमा ही नहीं हो सकती, आ ही नहीं सकती। नहीं सर, ऐसे नहीं, ये सब क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। अगली सुन ले। नहीं, अगर अजलास चल रहा है तो उसमें वर्किंग एजेंडा आएगा तो उसमें अमेंड होगी, एजेंडे पे आ जाएगी। उस पर 1, 2, 3 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 4 डेज के अंदर अंदर करना है। वो 4 डेज के अंदर अंदर ये प्रोसेस करना है, ये लिखा हुआ है। बगावत हो गई ना फिर जी, जितना लेट किया गया वो बगावत हो गई ना फिर। ऑब्वियसली अगर लेट किया गया तो हाँ। 110% बगावत। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ का तालिब इल्म, मैं कानून को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको। मेट्रो उसको जब जब अदालत में काउंट चला करेंगे तो वो उतने ही देर आगे जो प्रोसीजरल डिले है सही, उसको आपको ठीक निकालना है, पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत ये शुक्रिया, कहना चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब तशरीफ लाने के लिए। रहमत साहब आपका शुक्रिया, जाहिद मलिक साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी तक जो जितनी मुझे सारी चीज़ों की समझ आई है वो ये है कि सभी बागी हैं, सबको लटका देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।